युवाओं में नशा एक कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है दोस्तों। दोस्तों का दबाव और उससे कैसे बचा रह सकें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो चुपचाप हमारे कॉलेज और स्कूलों में फैल रहा है, और वो खतरा है दोस्तों हमारे आज के युवाओं में नशे की आदत। दोस्तों का दबाव यानी कि पीयर प्रेशर, पार्टी का बढ़ता हुआ कल्चर और मन में क्यूरियोसिटी का रहना, जिज्ञासुता का रहना कि नशा क्या होता है कर करके देखें। ये सब मिल करके नशे को युवाओं के जीवन का सबसे बड़ा खतरा बना रहे हैं। क्यों कॉलेज लाइफ में नशा शुरू होता है दोस्तों? ज्यादातर जो भी नशा करते हैं स्टार्टिंग उनकी कॉलेज लाइफ से होती है। तो कॉलेज लाइफ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से व्यक्ति पहली पहली बार वहां नशा लेता है, स्टार्ट करता है? तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है वो है पीयर प्रेशर, यानी दोस्तों का दबाव। जी हाँ दोस्तों, लगभग आज के टाइम में हर 10 में से मैं कहूँ 4, 5, 6 बच्चे ऐसे हैं जो ओकेजनली ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, पार्टी वाइज एंजॉय करने के नाम पर नशा लेते हैं। और जो नहीं करता, वो अगर इनके ग्रुप में कभी जाता है तो वो सब इसको फोर्स करते हैं, सजेस्ट करते हैं, आप एक बार लेकर के देखिए तो सही, जिंदगी क्या हसीन हो जाएगी। हम भी तो ले ही रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ ही हैं, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा महसूस करोगे और हमें याद रखोगे कि हमने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाया। तो ये जो पीयर प्रेशर है या मोटिवेशन है नशा लेने के लिए, ये बच्चे को पहली बार नशा करने की तरफ प्रेरित करता है। दूसरा जो रीजन हमने बात की थी वो है बढ़ता हुआ पार्टी कल्चर। जी हाँ दोस्तों, पहले लोग अपना जन्मदिन घर पे सेलिब्रेट करते थे। आस पड़ोस के बच्चे, उसके क्लास के दोस्त सब घर पे आते थे और जन्मदिन की शुभकामनाएं देते थे, घर पे ही गेम्स खेलते थे और वहीं खाना पीना के और सब चले जाते थे। लेकिन आज का कल्चर इस तरह का बन गया है दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चे भी, कॉलेज की तो बात ही क्या कहूं, छोटे छोटे बच्चे भी अपना बर्थडे होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को, क्लब, इन सब में ही मनाना चाहते हैं। ये कल्चर बन गया है कि पार्टी मतलब बाहर खाना, पार्टी मतलब डिस्को जाना। ये पार्टी का सिनोनिम हो गया है कि हम बाहर खाएंगे, बाहर डांस करेंगे। ये अपने आप को फन, अपने आप को कूल दिखने के लिए नशे को एक्सेप्ट करना, नशा करना। बहुत कुछ असर बॉलीवुड की फिल्मों का भी पड़ा है दोस्तों। जब हीरो एक कश लगाता है और दौड़ करके हीरोइन को बचा लेता है और उसकी कूल इमेज जो शो की जाती है, तो एक युवा दिमाग पे उसकी ऐसी छाप पड़ती है कि जैसे कि जो इसकी हीरो की हीरोगिरी है वो इस सिगरेट की वजह से ही है, इसी कारण ही वो अच्छा काम कर पा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, एक पार्टी कल्चर और फिल्मों का इन्फ्लुएंस, ये बहुत ज्यादा नशे की तरफ बच्चों को खींच रहा है। तीसरा जो हमने बात की थी वो है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। नई नई चीजों को करके देखने की, ट्राई करने की जो चाह बच्चों में होती है, वो चाह भी बच्चों को नशे की तरफ खींच रही है। और अब नशा पहले की बजाय बहुत इजीली अवेलेबल है। एक तो पहले का समय था कि क्यूरियोसिटी तो बच्चों में थी, लेकिन अल्कोहल की शॉप भी पूरी सिटी में गिनती की थी, बहुत दूर जाकर के अल्कोहल लेना पड़ता था। फैमिली स्ट्रक्चर इतना बड़ा था, सब जॉइंट फैमिली थी, किसी न किसी को पता चल जाता, कोई ना कोई वहां देख लेता। तो इस तरीके से वो इजीली अवेलेबिलिटी नहीं होना और बहुत अच्छा फैमिली विजिलेंस का होना, वो उसको नशे की तरफ बढ़ने से रोकते थे। लेकिन आजकल ईज ऑफ अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी है कि कुछ लोग तो घर पे नशे की सप्लाई कर जाते हैं। आपको घर बैठे नशा मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से भी नशा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चौथा जो रीजन है वो है स्ट्रेस या डिप्रेशन या लोनलीनेस। जी हाँ दोस्तों, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर रहने लग गए, या कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं कुछ जगहों पे, या करियर का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है। इन सब से बचने के लिए भी
जो युवा है आज का वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये 4 मोटे-मोटे कारण थे जिस वजह से एक बच्चा जो है वो नशा करना शुरू कर लेता है अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर ही। अब इससे रोका कैसे जा सके? तो अपने हमारे जो बच्चा है हमारे परिवार का, उसको हमें ना कहना सिखाना होगा दोस्तों, और वो भी असर्टिवनेस के साथ, अफर्मेटिवनेस के साथ। जी हाँ दोस्तों, नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। बच्चों को हमें किस जगह ना कहना है और उस ना पे टिके रहना है, ये हमें अच्छे से बताना होगा, चाहे हम उनको कह के समझा के, चाहे हम रोल प्ले करके बताएं। बच्चों को हमें उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स ये बार बार रिमाइंड करवाने हैं। बच्चों को हमें कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स देने हैं जिससे कि वो खुश रह सकें। अब अगर पेरेंट्स ही खुद घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का या बच्चों को इकट्ठा करके उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, ये मेहनत, ये तकलीफ अगर वो पेरेंट्स ही नहीं करना चाहते, वो खुद ही बचना चाहते हैं इससे, तो फिर इसमें बच्चों का कहाँ दोष है? हम पेरेंट्स ही, बच्चा जैसे ही थोड़ा बहुत परेशान करता है उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन की लत हमने खुद ने उसको स्टार्ट की कि तू ये देख। वैसे ही हमने खुद ने उसको पैसे दे दिए, घर पे कौन अरेंजमेंट करेगा, तू जा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर ले। तो अब वो खुला है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं, आप तो उसको चेक करने गए ही नहीं। तो ये जो पेरेंट्स खुद एक फैमिली स्ट्रक्चर को मत कमजोर कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन का जो गैप बन रहा है, इस वजह से बच्चा जो है वो बहुत बार अकेलापन महसूस करता है, ये अपने स्ट्रेस को शेयर नहीं कर पाता है और सहारा लेता है नशे का। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में नशे की शुरुआत हो चुकी है किसी भी बच्चे को, तो अगर आपने पहचान लिया है तो तुरंत हेल्प लें। जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स और टीचर दोनों का रोल है कि वो अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स देखें कि कोई बच्चा, कोई कॉलेज का स्टूडेंट नशे की तरफ तो नहीं बढ़ गया है। कैसे पहचानेंगे हम? कुछ चेंजेस आते हैं और ये बहुत विजिलेंट चेंजेस हैं, लेकिन बहुत सी बार पेरेंट्स के द्वारा दरकिनार कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं, तो पहचान नहीं पाते। क्या क्या चेंजेस है उस बारे में भी मैं आपको जो है अलर्ट कर देता हूं। ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा बार बार पैसे की मांग कर रहा है तो हो सकता है वो नशे के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके बच्चे का व्यवहार पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है, पहले आपके साथ बैठता था, हंसता था, खेलता था, सामाजिक कार्यक्रमों में जाता था, परिवार में इधर उधर जाता था, आजकल चिड़चिड़ा रहता है, अपने रूम में बंद रहता है, कोई सोशल गैदरिंग, कोई फैमिली गैदरिंग में जाना नहीं चाहता है, उसके व्यवहार में सिग्निफिकेंट चेंज है, आप समझ लीजिए हो सकता है नशे की तरफ बढ़ गया हो। उसके दोस्त बदल गए हैं, पहले वो कहता था मैं रमेश के घर जा रहा हूँ, हम वहां बैठ करके पढ़ेंगे, अब वो रमेश के घर नहीं जाता, वो सुरेश के घर जा रहा है, किसी और बच्चे का नाम ले रहा है जिसको आप जानते नहीं हो, उसके दोस्त बदल गए हैं। तो हो सकता है वो नशे की तरफ बढ़ा हो। उसका बिहेवियर सीक्रेटिव हो गया है, अपनी चीजों को छुपा करके रखने लग गया है, अपने बैग में किसी को हाथ डालने नहीं देता, अपने रूम के अंदर एंटर नहीं होने दे रहा है, अपना मोबाइल चेक करने नहीं दे रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, किसी को नहीं बता रहा है। हो सकता है नशे के जाल में फंस गया हो। अगर ऐसा हो भी गया है दोस्तों, तो हमें जरूरत है अपने बच्चे से खुलकर बात करें। जजमेंटल नहीं बने कि तूने ये गलत कर दिया, तू तो बेकार है, इस तरह से नहीं भाई, उसको सपोर्ट दें कि गलती अगर तुमसे हो भी गई है, चाहे रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश करो, हमसे जो हेल्प हो सकेगी हम करने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? नशा क्या होता है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इसको कैसे बचा जा सकता है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के क्यूरिकुलम में कहीं है ही नहीं, बताया ही नहीं गया है कि क्या क्या नशे हो सकते हैं, इनके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, हमें इनको क्यों नहीं लेना चाहिए। ये अगर बच्चे को पहले अवेयर कर दिया जाए, उसके बाल मन में नशा लेने से पहले ही अगर ये फीड कर दिया कि इसको नहीं लेना, तो वो आगे नहीं लेगा। लेकिन अगर उसकी फीडिंग नहीं है तो उसके मन में क्यूरियोसिटी है कि ये कैसा होता है, लेकर के देखूं, तो फिर वो उसके जाल में फंसता है। तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं है,
तो पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करे कि क्या क्या नशे होते हैं बेटा, ये क्यों खराब है, क्या नुकसान पहुंचाते हैं, कहां तक नुकसान पहुंचाते हैं, कैसी लाइफ हो जाएगी बाद में, उसके बारे में उस बच्चे को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कॉलेज जाने से पहले हो, उसके दिमाग में सेट हो बात, कैसे ना करना है अपने दोस्तों को जो आपको नशा करने के लिए प्रेरित करें, इन्फ्लुएंस करें, फोर्स करें, किस तरह ना करना है, कैसे वहां से बच करके निकलना है, ये पूरी तरह से उनके दिमाग में फीड किया जाना चाहिए। और ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। टीचर्स को भी चाहिए कि अगर बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है तो उसको नजरअंदाज नहीं करें, उसको नोट करके उनके पेरेंट्स को सूचित करें। दोस्तों, कॉलेज की लाइफ जो है वो जीवन का सुनहरा समय है। इस समय अगर बच्चे ने मेहनत करी तो उसकी आगे की सारी लाइफ बहुत आसानी से जो है वो स्पेंड हो सकती है। लेकिन अगर इस लाइफ में नशे की शुरुआत हो गई तो ये उस बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तो हमें स्टूडेंट्स को ना कहना सिखाना होगा। पेरेंट्स और टीचर को भी अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स पे ध्यान देना होगा। याद रखिए, अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है। अगर बच्चा अवेयर होगा तो ही वो प्रिवेंट कर पाएगा खुद को। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जागरूकता से जुड़े वीडियो आप तक पहुंचते रहें सबसे पहले। धन्यवाद। याद रखिए, नशे से मुक्ति मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।